नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कई बार इंसान कुछ ऐसे मंजर से गुजरता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं होता। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है दोस्तों। 1987 का साल 1987, ये उस वक्त की बात है। छत्तीसगढ़ का एक गांव था। आज तो ये गांव बहुत डेवलप है, लेकिन उस टाइम पर ये गांव उतना डेवलप नहीं था। 37-38 साल पहले की बात है। बस्तर नाम था इसका। इस गांव के एक हिस्से में बहुत सा बड़ा परिवार रहते थे और उन्हीं परिवारों में से एक थे बदर नाम के व्यक्ति का परिवार था वहां। ये जो बदर थे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। ना बोलना इन्हें आता ही नहीं था, किसी को ना कर ही नहीं सकते थे। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और गांव में लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। जवानी इनकी कुछ गरीबी में गुजरी, लेकिन उसी जवानी में इन्होंने इतनी मेहनत की कि बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली और अब तो ये सेटल हो चुके थे। इनके बच्चे हो चुके थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी अंजलि, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। पहले लड़के हुए दोनों और फिर दोनों लड़कियां। मेहनत से अच्छा खासा पैसा तो कमा लिया था, लेकिन अभी भी अपने पुश्तैनी घर में, कच्ची मिट्टी के घर में रहा करते थे। लेकिन अब तो इन्होंने बहुत पैसे भी बना लिए थे, बहुत प्रॉपर्टी बना ली थी। तो इनके बच्चे और इनकी पत्नी इनको कहने लगी कि अब तो हमारे पास इतने पैसे हो गए, इतनी जमीन हो गई है। ठीक है, ये हमारा पुश्तैनी घर है, ठीक है, अगर आपका लगाव है तो फिर भी यदि हम यहां से आगे बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग एक अच्छा घर बनाते हैं। अपने ही घर के बाजू में इनकी एक और जमीन है जो कि कुछ ही समय पहले इन्होंने खरीदी थी। तो पत्नी ने कहा, क्यों ना हम वहां पर एक अपना बढ़िया सा घर बनाएं। बदर जी ने भी थोड़ा सोच विचार किया और सोचा ये बेस्ट आइडिया है। तो उन्होंने उस समय फिर 1990 में वो घर बनाना शुरू किया। जनवरी में इन्होंने इसकी शुरुआत की और लगभग जुलाई तक आते आते उसका बहुत ही खूबसूरत ढांचा खड़ा हो गया। लेकिन जो इनकी पत्नी के साथ होने वाला था उससे ये सब हैरान होने वाले थे। अब जब इतना बड़ा घर बना रहे थे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का सामान भी लगाना था, लेकिन इनका जो कच्चा वाला मकान था वहां पर कंस्ट्रक्शन का सामान रखने की जगह नहीं थी। तब इनको बहुत दिक्कत होती। तभी इन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उसे उसी घर में कहीं अंदर छुपा के रख दें। इनका मानना था कि चोरी चारी ना तो कभी हुई है और ना ही कभी होगी अपने गांव में। तभी अंजलि जी ने, बदर जी की पत्नी थी, वो बोली कि देखो इतना महंगा महंगा सामान है, आओ ऐसे ही उसको खाली छोड़ देते हो, किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करते। तो एक काम करो, रात को आप वहां सोने के लिए चले जाया करिए। तब बदर जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों के बिना नींद नहीं आती है। अंजलि जी ने कहा कि ठीक है, कभी बड़े बेटे को सुला लेना अपने साथ, तो कभी छोटे बेटे को, तो बाकियों के साथ मैं इस घर में रह लूंगी। तब बदर जी ने सोचा, ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं, इसी बहाने अपने दोनों घर सेफ रहेंगे। तुम यहां पर हो, मैं वहां पर हूं, चलो ठीक है। अब ये जो इनका मिट्टी का मकान था वो बना तो मिट्टी का हुआ था, लेकिन इसके चारों तरफ इन्होंने बाद में बाउंड्री वाल करवा रखी थी। 9 से 10 फीट की वो बाउंड्री वाल थी जिससे यह घर घिरा हुआ था और बीचों बीच एक अच्छा खासा गेट था लोहे का। अब वो गेट जो था वो लोहे का था और गेट के अंदर कोई आ नहीं सकता था जब तक कि गेट को कोई खोले ना या गेट खोले ना। अब ये गेट को ज्यादातर बंद ही रखते थे, जब कभी आना जाना रहे तो खोलते फिर बंद कर देते थे। मतलब इनके
कच्चे मिट्टी वाले घर पे भी फुल सिक्योरिटी थी। बाउंड्री वॉल के अंदर आते ही उस घर के आंगन में फिर छोटा सा बगीचा इन लोगों ने मेंटेन करके रखा था। जो अंजलि जी थी उनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनका लगाव जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसी बगीचे में एक बैंगन का पेड़ था। अब आपको क्यों बताया, ये इस कहानी में आगे समझ आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना इस बैंगन के पेड़ से ही जुड़ी हुई है। अब जून का समय का टाइम था, 1990 का रात के समय में बदर जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने नए घर में सोने के लिए गए और पुराने घर में अंजलि जी और उनके बाकी बच्चे सो रहे थे। रात के 12:30 पौने 1 बजे के आसपास इनकी नींद खुली अचानक। तो इन्हें इनके बगीचे से कुछ खचर 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 करने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर बगीचे की ओर बढ़ी तो क्या देखा कि बगीचे में जितनी भी चीजें लगी हुई थी, जैसे कि गाजर, मूली, प्याज, उनके ऊपर जो पत्तियां आ जाती है ना, वो सारी उखड़ गई थी। पूरे बगीचे को किसी ने बर्बाद करके रख दिया था। तभी इनका ध्यान गया मेन गेट पर। अब ये लोग मेन गेट पर रात में ताला लगाकर रख देते थे। तो जैसे हमने पहले बात की कि अगर ये ना चाहे तो बाहर वाला व्यक्ति गेट के अंदर आ ही नहीं सकता। अंदर से बहुत बड़ा गेट था कि जैसे ताला खोलो और फिर आया जाएगा, तभी आया जा सकता था। और बाउंड्री वॉल तो बहुत बड़ी थी, 10 फीट की, कोई कूद के भी नहीं आ सकता था। अब अंजलि जी वहां सोच विचार करने लगी। फिर दिमाग में ये बात आई कि शायद कोई बंदर ना आ गया होगा और घर के बगीचे को खराब कर गया। और वो इतना सोचकर फिर से सोने चली गई। और जब उन्होंने बच्चों पर नजर डाली तो वो सब आराम से सो रहे थे और पति और बड़ा लड़का तो बाजू वाले घर में जा चुके थे, वो भी नहीं आ सकते थे। तब ये सो गई और फिर सुबह सुबह इनकी नींद खुलती है। सुबह नींद खुलती है तो सुबह इनकी एक आदत थी, इनको अपने उस बगीचे से बड़ा प्रेम था और बैंगन के पेड़ से बड़ा लगाव था। इनको बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी और ये सुबह सुबह, जैसे जो लोग पेड़ पौधों से प्यार करते हैं ना, वो उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं, उनसे कई लोग तो बातें भी किया करते हैं। याद रखिए ये बात सत्य है, बातचीत भी किया करते हैं। तो वो सुबह उठकर जाया करती देखने के लिए कि बैंगन कैसे हैं। तो जब ये गई सुबह सुबह बैंगन के पेड़ के पास तो क्या देखा कि पिछली शाम तक तो करीबन 25 बैंगन लगे हुए थे और ये कैसे हो सकता है कि करीबन 15 बैंगन गायब हो गए, केवल 10 ही बचे। इनका दिमाग खराब सा होने लग गया था कि आखिर ये कैसे हुआ। अब थोड़ी देर बाद बदर जी अपने बड़े लड़के के साथ घर पर पहुंचे तो इन्होंने बताया कि देखो जी, जब मैं रात को आई खचर खचर की आवाज सुनकर तो मैंने देखा कि अपने बगीचे किसी ने बर्बाद कर दिए और अपने बैंगन ये 25 के आसपास लगे हुए थे और अब केवल 10 लगे हुए रह गए हैं। मैंने गिनती भी की थी। अब ये कैसे काम हो गया। तभी बदर जी बोले कि अरे तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, ऐसे कोई बैंगन तो तोड़ेगा नहीं। तो अंजलि जी बोली कि ठीक है, शायद मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो कुछ दिन बाद उसमें नए बैंगन आ गए। अब इन्होंने गिनती कर ली कि कितने बैंगन हैं और बहुत खुश हुई कि पूरा पेड़ भरा पड़ा है। 22 बैंगन हो गए दोबारा। तो बोली कि सुबह उठ के बढ़िया बैंगन तोड़ूंगी और उसकी सब्जी बनाऊंगी। अब ये रात को सोने के लिए गई, फिर उठी अगले दिन। अब सुबह उठी तो फिर हैरान हो गई कि 22 में से अब केवल 12 बैंगन बचे हुए थे। अरे बाकी बैंगन कहाँ गायब हो गए। फिर पतिदेव से बताया तो बदर जी बोले अरे हो सकता है कोई बंदर वंदर आया होगा, जैसे पिछली बार भी हुआ था इस बार भी हुआ होगा। तुम यूं ही परेशान हो रही हो। और फिर इन्होंने अपने बच्चों से पूछा तो अब बच्चे बोले कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये मान गई और बच्चों ने ये तोड़े भी नहीं, असलियत में नहीं तोड़े थे। जो होने वाला था उससे तो आंखें खुल जाने वाली थी
इनकी। अब ये क्या करती कि हर रात को सोने से पहले ये गिन लेती कितने बैंगन थे, लेकिन डेली सुबह उठकर ये पाती कि बैंगन रोज ही 1-2 कम हो जाते थे। तो अब इन्होंने सोच लिया कि अब मुझे सारी रात जाग कर देखना होगा कि बैंगन कौन तोड़ रहा है और कैसे तोड़ रहा है, क्योंकि गेट तो बंद है अंदर से, इतना बड़ा बाउंड्री वॉल भी कैसे हुआ। और बच्चे भी सोते रहते हैं, पतिदेव बड़ा लड़का उधर सोते हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब एक रात थी अगस्त की, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये जाग रही थी। अब इनको पता नहीं कहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और इनकी नींद लग गई। तभी बिजली कड़की और इनकी नींद खुल गई और इनको लगा कि मैं बहुत देर तक सो गई हूं, और इनको लगा कि अब तक तो बैंगन की बर्बादी हो गई होगी। तब इनको ऐसा लग रहा था कि शायद सुबह के 4 या 4:30 हो गए हैं। अब ये उठी और बाहर वाले आंगन में पहुंची तो क्या देखती है, जो देखा इनकी आंखें सुन कर लेने वाली थी। जब पहुंची तो क्या देखा, देखकर इनके होश उड़ गए कि एक औरत बैंगन के पेड़ के पास बैठी है और वो औरत बैंगन को तोड़ रही है। उस औरत ने अपनी साड़ी को झोली बनाया हुआ और बैंगन तोड़ तोड़ के अपनी झोली में रख रही है। तभी अंजलि अपने घर की दहलीज से खड़े होके बोली, अरे कौन हो तुम, ऐसे हमारे बैंगन क्यों तोड़ रही हो। लेकिन वो औरत अब भी बैंगन धीरे धीरे तोड़कर अपनी झोली में डाल रही थी। अब ये फिर बोली कि तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम हमारे घर में ऐसे कैसे घुस गई। और फिर जैसे ही बिजली कड़की तो उस औरत को जब देखा तो उसकी साड़ी दिखी, सफेद रंग की उसकी साड़ी। इनको ऐसे लगा मोहल्ले में कुशल्या नाम की औरत रहती है जो विधवा है, वो आ गई होगी। लेकिन फिर देखती है गेट को, तो देखती ही सोचने लगती है कि गेट को तो ताला लगा है, गेट तो अंदर से बंद है, ये विधवा तो बूढ़ी है, ये कैसे अंदर आ गई होगी। तो इन्हें पता चल गया कि वो कुशल्या तो नहीं थी। तब इन्होंने उसकी तरफ 5-6 कदम अभी बढ़ाए ही थे, तभी एक जोर से बिजली चमकी और उन्होंने जोर से चिल्ला दिया कि अरे कैसे, तो ऐसे हमारे तुम घर में बैंगन तोड़ क्यों रही हो, कौन है तू। और उस औरत ने अपनी झोली से वो बैंगन गिरा दिए और जैसे ही उस औरत ने चेहरा घुमाकर इनकी तरफ देखा, इनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का जो चेहरा था इतना गंदा, इतने गंदे तरीके से बिगड़ा हुआ था कि ऐसे ऐसे निशान थे उसके चेहरे पर। उस औरत के बिल्कुल भी दांत नहीं थे। अंजलि जी दूर से देखकर समझ रही थी कि वो औरत बैठकर बैंगन तोड़ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो औरत खड़ी हुई थी और उसका कद बहुत छोटा था और उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन में ऐसे टच हो रहे थे। अब ये बिल्कुल डर गई थी और ये समझ गई कि ऐसा कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, और ये डर कर बहुत जोर से चिल्लाई। जैसे ही अंजलि चिल्लाई तो वो जो औरत थी उसने ऐसे करके अपना हाथ बढ़ाया, आगे करके बिल्कुल ऊपर से हाथ बढ़ाया और उसने अपनी पूरी बॉडी हवा में उठा दी और हवा में उठाकर उसका कद इतना लंबा हुआ कि वो दौड़ते हुए इतनी तेजी से इनके दरवाजे पर उसने हाथ मारा। ये तो किस्मत थी कि अंजलि जी इतनी देर में दरवाजे से अंदर भाग गई थी और अपना दरवाजा बंद कर लिया था। रात भर वो डरी हुई, सहमी हुई रही, रोती रही। अपने बच्चों को उन्होंने नहीं उठाया और मोबाइल भी नहीं था तब उनके पास के फोन करके बुला ले। अब ये सोच रही हैं कि सुबह सुबह एक चुड़ैलन हमारे घर पर कैसे घुस सकती है। सुबह के समय हो गया था इनको लगा, हालांकि हुआ नहीं था, और ब्रह्म मुहूर्त लग गया है। ये जागती रही, फिर ये सोच रही है कि उजाला क्यों नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद आज बहुत खतरनाक बारिश का मौसम है, इसलिए उजाला नहीं हो रहा है। अब इंतजार कर रही है। तभी इनको नींद की झपकी लग गई। फिर से वापस से नींद खुली। गेट खटखटाने की आवाज, उजाला निकल चुका है। तीनों बच्चे सो रहे हैं। बबर जी आए बड़े बेटे के साथ बाजू वाले घर से उठकर।
आ गए। ये भागते हुए गई और सबसे पहले गेट खोला। गेट खोला तो बदरजी ने भी देखा कि अरे ये बगीचे का हाल क्या हुआ है, आज भी बंदर आया था क्या? तो अंजलि बोलती है कि नहीं, आप अंदर आइए, अकेले में चलिए, सारी बात बताती हूँ। ये बच्चों के सामने कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। अब इन्हें बदरजी को पिछली रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। तो बदरजी ने कहा बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, रात को कहीं उनकी नींद खुले वो देख ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले ही बच्चों को बता दें कि रात में अगर कुछ भी बगीचे से आवाज आए तो बाहर मत निकलना। बच्चों को पूरी बात बताई गई और फिर उस बैंगन के पेड़ को बगीचे से कटवा दिया गया। पता नहीं कौन सी ऐसी चुड़ैल आ गई थी जिसको बैंगन से इतना प्यार हो गया था। रोज रात को इनके घर पे आती थी, बैंगन 2-4 काटती थी और लेके अपने साथ चले जाती थी। पता नहीं बैंगन का क्या करती थी। क्या आपके घर पे भी बैंगन का पेड़ है? क्या आपको भी बैंगन पसंद है? और उसके बाद अंजलि जी का बैंगन से तो प्यार उठ गया और वो सहम गई थी। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।